दोनों की सबसे अच्छी बात यह है, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की उनने काया पलट दी है हमारे इस देश की। कैंसर हॉस्पिटल खुल रहा है और नरेंद्र मोदी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उसका उद्घाटन करने आते हैं। और एमपी में पहली बार 23 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और भोपाल में पहली बार वे रात्रि विश्राम करेंगे। दरअसल 1 बजे कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया जाना है और ऐसे में उनके इस कार्यक्रम से जुड़ी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनट टू मिनट जो मूवमेंट है उनकी, इसके बारे में अगर आपको जानकारी दें तो शाम 4 बजे वो विधायकों और सांसदों के साथ बैठक भी करेंगे और कल सुबह 10 बजे GIS का शुभारंभ उनके द्वारा किया जाना है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब मध्य प्रदेश में लगातार 23 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। 1 बजे दोपहर में कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया जाना है, उसकी नींव रखी जाएगी, जबकि शाम 4 बजे विधायकों और सांसदों के साथ उनकी बैठक होनी है और बीते दिन के साथ रात्रि विश्राम कर अगले दिन वे सुबह 10 बजे GIS का शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे और भोपाल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम करेंगे। जो इस वक्त मध्य प्रदेश और खासकर छतरपुर और भोपाल वासियों के लिए मौका है, ये एक बड़ा मौका है क्योंकि एक तरफ कैंसर हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूट बन रहा है जो न सिर्फ छतरपुर या बागेश्वर धाम के आसपास के क्षेत्रों को बल्कि आसपास के राज्यों के कई जिलों को फायदा पहुंचाएगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का GIS का शुभारंभ भी कई मायने में मध्य प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इस इन्वेस्टमेंट से प्रदेश में रोजगार के साधन और अवसर बढ़ेंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 23 घंटे तक मध्य प्रदेश में रहेंगे और चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करने के दौरान कार्यक्रमों की बात हो या फिर विधायकों और सांसदों के साथ बैठक का विषय हो या फिर आने वाले कल सुबह 10 बजे जब वे GIS का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी हुई हर पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बागेश्वर धाम में बनने वाले हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में बनने वाले बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे और यहां वे मंदिर में दर्शन करने के बाद सभा को संबोधित करेंगे और शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे। सांसदों और विधायकों के साथ सरकार और संगठन के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे और राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन यानी सोमवार के दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी GIS में शामिल होंगे, शुभारंभ करेंगे। और यदि पूरे कार्यक्रम को देखें कुल मिलाकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में लगभग 23 घंटे रहेंगे। शेड्यूल के मुताबिक PM अब से कुछ ही देर में दिल्ली से रवाना होंगे और लगभग 12:30 बजे के आसपास उनका खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है और जहां पर हेलीकॉप्टर से वे बागेश्वर धाम के लिए रवाना होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे क्योंकि लगभग 12:30 बजे का जो समय बताया जा रहा है। इतना दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता और 2 घंटे मध्य प्रदेश के विकास के लिए देने वाले हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, उनके लिए बहुत पूरा प्रदेश और भाजपा के कार्यकर्ता उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि 2 दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को समर्पित किए।
तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं उनके मध्य प्रदेश के प्रति विकास को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर। ऐसे में वीडी शर्मा का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के विकास को लेकर लगातार सजग रहे हैं और ऐसे में उनका धन्यवाद कर रहे हैं। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, ऐसा पहली बार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 घंटे से ज्यादा समय मध्य प्रदेश में गुजारेंगे और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा वो भोपाल में रहेंगे, जहां पर जीआईएस कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे रहेगा कार्यक्रम और क्या कुछ होना है वहां? बिल्कुल आशीष, देखिए 2 दिन का समय पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के नाम किया है। समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और फिर पीएम मोदी जैसे वैश्विक नेता अगर मध्य प्रदेश आ रहे हैं और 2 दिन रुक रहे हैं तो ये अपने आप में बेहद खास है और मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगातें पीएम मोदी देकर जाएंगे। सबसे पहले बागेश्वर धाम वो पहुंचेंगे, अब से कुछ ही देर में दिल्ली से वो बागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहां पर हॉस्पिटल की वो शिलान्यास करेंगे, हॉस्पिटल की नींव रखेंगे। देश में पहली बार ऐसा होगा कि मंदिर में अस्पताल बनेगा। अभी तक हमने देखा है कि अस्पतालों में मंदिर होते हैं, लेकिन मंदिर में अस्पताल होगा, ये कहीं ना कहीं एक अनूठी पहल बागेश्वर धाम की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और पीएम मोदी खुद इसका इसलिए शिलान्यास करने भी आ रहे हैं। और उसके बाद आज शाम को वो भोपाल पहुंच जाएंगे, दोपहर बाद वो भोपाल पहुंचेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो उनका कार्यक्रम है वो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में है, वो जहां बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, विधायकों सांसदों के साथ वन टू वन चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत दी है बीजेपी को, एक बार नहीं दी, 2 बार दी। विधानसभा के चुनाव में हमने देखा 160 से ज्यादा सीटें भाजपा लेकर आई, फिर लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो 29 की 29 सीटें बीजेपी लेकर आई। और जो केंद्र में तीसरी बार मोदी की सरकार बनी है उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी स्टेट का माना जाता है तो वो मध्य प्रदेश का माना जाता है, क्योंकि यहां पर लोकसभा में क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया। आप देख सकते हैं पीएम मोदी की अफगानी के लिए, पीएम मोदी के स्वागत के लिए भोपाल सज धज के तैयार हो चुका है और जो पूरे चौक चौराहे हैं वो यहाँ पर सजे हुए हैं, जो झंडे पोस्टर बैनर्स हैं वो लग चुके हैं। भोपाल की सड़कों को खूबसूरती से सजाया गया है, जो फव्वारे हैं वो यहाँ पर आपको चलते हुए नजर आएंगे। रात में ये और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, जो लाइटिंग्स है वो चमचमाती हुई नजर आती हैं। और मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जो जगह जगह होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं वो लगे हुए हैं, दीवारों को विशेष तौर पर सजाया गया है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो विभिन्न कलाएं हैं, पेंटिंग्स हैं, आर्ट हैं, वो आर्ट वर्क आपको यहाँ पर इन दीवारों पर नजर आएगा। और इसके पीछे का मकसद यही है कि मध्य प्रदेश के ना सिर्फ विकास से बल्कि मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, मध्य प्रदेश की जो परंपरा है, मध्य प्रदेश की जो पारंपरिक चीजें हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास के साथ परंपराओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी झलक भी भोपाल की सड़कों पर दिख सके, ये तमाम प्रयास जो है वो उसी के लिए किए गए हैं। और आप देखिए लंबी दूरी तक आपको यहाँ पर पीएम मोदी के बड़े प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो एक अलग ही वो नजारा होगा वासु। और निश्चित रूप से जब जीआईएस का इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आएगा तो वो विकास की एक नई इबारत लिखेगा। और इस बारे में और डिटेल्स लेने के लिए आपके पास फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।